अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने जा रहे हैं जो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए तो हमने उसका कैसे डेरिवेटिव फाइंड करना है, परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पीछे हम अभी 2.3 कर चुके हैं, 2.4 हम कर चुके हैं, सेम वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन इसमें हमने डेरिवेटिव लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो अगर आप में से कोई जानता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं तो वो बता दें। जी वो 6 होते हैं। कौन कौन सा? साइन एक्स, कोज एक्स, मैं सभी का इनके साथ लिखता भी जाता हूँ। साइन एक्स इसका डेरिवेटिव हमें पहले पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कोज एक्स का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद टेन एक्स। टोटल 6 हैं, 6 पूरे कर लें। टेन एक्स का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद कोड एक्स का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद सीकन एक्स का डेरिवेटिव और लास्ट पे कोसिकन एक्स। इनके प्रूफ नहीं करवा रहा क्योंकि टाइम कम है, पेपर्स कुछ दिनों बाद पेपर्स हो जाने, इसलिए मैं डायरेक्टली इनका सिर्फ प्रूफ बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो कुछ दिन तक वीडियो में ना, हम इनका प्रूव करेंगे। मतलब वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हमसे पूछे कि डेरिवेटिव फाइंड करें, वो किस तरह से करना है आपको याद होगा। अभी 2.1 भी करने वाली है, 2.2 भी करने वाली है। तो वो बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय ab इनिशियो मेथड आ जाए तो वहाँ पे हमने 6 स्टेप करने हैं, जो मैं कुछ ही दिनों तक वो भी वीडियो ये सारी इकट्ठी कर देंगे। इसका भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं नहीं कर रहा ये 2.5 का, तो डायरेक्ट ही मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि पहले वाला बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से है। तो मेरी कोशिश होगी कि 2.1, 2.2 और ये 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन इकट्ठा ही कर दिया जाए। तो चलें डायरेक्ट आप याद कर लें। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, ये देखें डेरिवेटिव इसे पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स होता है, कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सीकन स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स, सीकन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकन एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसिकन एक्स का माइनस कोसिकन एक्स और कोट एक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन्वर्स फंक्शन, मतलब कोस वाले उल्ट फंक्शन, कोस का डेरिवेटिव के साथ भी माइनस आ रहा है, कोट के साथ भी माइनस आ रहा है और कोसिकन के साथ भी माइनस आ रहा है। बाकी 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। जो बंदा ये डेरिवेटिव याद कर ले ज़ुबानी तो वो इजीली क्वेश्चन कर सकता है। इसके साथ मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बताता जाऊँ कि देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स है और कोज एक्स का माइनस साइन एक्स है। अगर यहाँ पे आ जाए, फ़र्ज़ करें कहा जाए कि आपने साइन 4x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो देखें आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे साइन 4x का डेरिवेटिव देखें, इसको जहन में तसव्वुर कर लें कि ये x है, अपने जहन में तसव्वुर करना है। अब देखिए साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या था? कोज x। तो साइन x का डेरिवेटिव कोज आ जाएगा और x क्या चीज़ थी जो आपने तसव्वुर की हुई थी? वो 4x। और उसके बाद आपने ये जो एंगल है इसका अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना। तो 4 आपको पता है कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आपका बन जाना 4 cos 4x। या फिर ऐसे एक और एग्जांपल दे देते हैं। फ़र्ज़ करें देखें cos x स्क्वायर रूट है आपके पास, इसका आपको कहा जा रहा है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो cos x स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे? फिर जहन में यही तसव्वुर करें कि ये आपका x है, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पे ये देखें माइनस आ जाएगा और साइन साथ में ये x वैसे जो मतलब जो भी यहाँ पे होगा ये आ जाएगा। और ये जो एंगल है इसका आपने अलग से डेरिवेटिव ले लेना है। x है तो x की पावर 1/2 है। आपको पता है जब भी पावर आ जाए तो आप वहाँ पे पावर रूल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे पावर रूल लगा देंगे। ये थोड़ी सी चीज़ समझाने वाली थी जो आपने भूलनी नहीं है। हम ये क्वेश्चन भी आगे करते जाएंगे। सेम वही चीज़, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा देना, अगर 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो हमने कोशेंट रूल लगा देना, और अगर
विद रिस्पेक्ट टू, देखें ना जिस तरह मतलब पीछे हम हमने लास्ट वाले लेक्चर में 2.4 वाले लेक्चर में हमने किया था कि साइन मतलब साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स आ जाए तो पहले को वाई दूसरे को टी के कर लेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है वही चेन रूल अप्लाई कर देना। चले हम अपनी वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। फिर से रिकॉल कर लें, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकन स्केयर एक्स, कोड एक्स का माइनस को सीकन स्केयर एक्स, सीकन एक्स का सीकन एक्स टेन एक्स, कोसीकन एक्स का माइनस कोसीकन एक्स कोड एक्स। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट है स्मार्ट सिलेबस में। हम उसे डायरेक्ट लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू टेन क्यूब है थीटा, यहाँ पे थीटा इस्तेमाल हो रहा है और सीकन स्केयर थीटा। तो कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन, मतलब जो भी इसमें गिवन होगा आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, एक्स है या जो भी है उसके लिहाज से। तो सबसे पहले आप इसे करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नहीं यहाँ पे सॉरी थीटा है तो थीटा की रिस्पेक्ट से करेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू डी ओवर डी थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा सीकन स्केयर थीटा। अब यहाँ पे देखें एक फंक्शन टेन क्यूब थीटा है और एक फंक्शन सीकन स्केयर थीटा है, तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है क्या, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। फर्स्ट ईयर में आपने ये भी किया था कि देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो आप साइन थीटा होल का स्क्वायर, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर है तो आप उसकी होल की पावर कर सकते हो। तो इसी तरह से देखिए सीकन स्क्वायर है तो इसका मतलब सीकन थीटा होल का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पावर रूल इस्तेमाल कर लेना आपने, पावर है ना, तो यूजिंग पावर रूल वो क्या था, यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि आपको याद रखे। यूजिंग पावर वो क्या था, पहला पावर उतारी, पावर में से एक कम किया, तो जब कम करना है तो 2 - 1 1 आ जाना और अंदर वाले का अलहदा से डेरिवेटिव प्लस सीकन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोबारा से देखें पावर उतारी, पावर में से एक कम कर दिया, तो क्यूब है, क्यूब में से एक कम करेंगे तो वो स्क्वायर रह जाना और अंदर वाले का अलहदा से डेरिवेटिव। टू टेन क्यूब थीटा आ गया ये, और साथ में ये सीकन थीटा। अब देखिए सीकन थीटा का डेरिवेटिव मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि सीकन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकन थीटा इंटू टेन थीटा होता है प्लस सीकन स्क्वायर थीटा, 3 कॉन्स्टेंट शुरू पे ले हैं, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखें ये क्यूब है, एक टेन ये मिलके 10 की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और ये एक सीकन और ये एक सीकन मल्टीप्लाई होकर सीकन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 3 सीकन स्क्वायर और सीकन स्क्वायर, सीकन की पावर 4 थीटा 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखें कॉमन क्या चीज़ निकल रही है, एक तो सीकन स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और एक 10 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लें, 10 स्क्वायर थीटा सीकन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 10 स्क्वायर थीटा बच जाना क्योंकि 2 बाहर चला गया, और यहाँ पे प्लस 3 सीकन स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर है। अगर आपको समझने में मुश्किल लग रही हो, मतलब मेरी आवाज़ मैं तेज़ बोल रहा हूँ या
किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्मार्ट सिलेबस में इसका 4 पार्ट शामिल है। वो है y इज इक्वल टू, वाई गिवन नहीं है, हमने खुद से लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर रूट प्लस साइन एक्स। तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप देखें इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इसे x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा, डी ओवर डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर रूट प्लस साइन एक्स, और इस पे सारे पे जज़र भी है। सेम जिस तरह हम आम जब वो ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूँ नहीं, वो जब अलजबरा था तो उसमें हमने क्या किया था, दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव लिया था। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसका पहले वाले का अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं और दूसरे वाले का अलग। तो ये पावर है 1/2 कर दें। तो देखें इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखें इन दोनों में पहले तो फ़र्क चेक करें। फ़र्क क्या है, इसमें एंगल पे स्क्वायर रूट है और इसमें सारे पे स्क्वायर रूट है। तो जब आपने इसके एंगल में लेना है ना, मतलब इसको जहन में यही फ़र्ज़ करना है कि ये एक्स है और एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना है, और इसमें आप पावर रूल पहले अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स की पावर 1/2 है। तो चलें इसका डेरिवेटिव लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, एक्स आपका एक्स स्क्वायर रूट ही है और एक्स स्क्वायर का रूट का अलग से डेरिवेटिव ले लें, प्लस यहाँ पे पावर रूल इस्तेमाल करें, यूजिंग पावर रूल। जितना पावर रूल इस्तेमाल किया है उसके लिए मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूँ। आप लोग भी ऐसा ही किया करें ताकि आपको पता चले कि पावर रूल कितने पे इस्तेमाल हुआ है। ये देखें पावर उतारी, पावर में से एक कम कर दिया, तो 1 माइनस 1/2 तो -1/2 रह जाना, और अंदर वाले का अलग से डेरिवेटिव। ठीक है, देखें ये इस फंक्शन का ब्लैक के साथ जो पहले वाले का है और जो ब्लू के साथ वो दूसरे वाले का डेरिवेटिव है। तो अब दोबारा से इसे देखें, ज़रा गौर करें, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से पावर रूल इस्तेमाल होना, पावर उतारी, पावर में से एक कम कर देना, तो वो x की पावर -1/2, और x का डेरिवेटिव 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, प्लस 1/2। ये पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। अच्छा यहाँ पे देखिए फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू 1/2, एक्स की पावर -1/2 था जो नीचे जाके एक्स का स्क्वायर रूट बन जाएगा, प्लस ऊपर कोस एक्स आ गया, कोस एक्स ओवर 2 साइन एक्स का जज़र। अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक 2 यहाँ से कॉमन लेके बाहर ले जाएं या फिर यही आपका आंसर रहने दें। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, y इज इक्वल टू एक्स कोस वाई, y इज इक्वल टू एक्स कोस वाई। तो यहाँ पे भी देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। पहले से लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये अगर आप देखें तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी बनता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और इधर डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स कोस वाई। तो लगाएं प्रोडक्ट रूल यूजिंग प्रोडक्ट रूल। वो क्या है,
पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे, पहले का डेरिवेटिव। एक्स कोस वाई, देखें दोबारा से इसे आप तसव्वुर कर लें ये एक्स ही है, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा। आप बेशक साइड पे लिख भी लिया करें तो वो भी ठीक है, और बाद में वाई का जो डेरिवेटिव है वो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने जो अंदर एंगल होता है उसका भी अलग से डेरिवेटिव लेना होता है। कोस वाई आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 बन जाना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस वाई। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इस सारे को उठा के इस साइड पे ले आए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और उधर अकेला कोस वाई बच जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, 1 प्लस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कोस वाई आ जाएगा। इसको सारे को उधर जाके डिवाइड कर दें, तो कोस वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस पर काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, चलें ये भी सारा एक ही दफ़ा रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोड एक्स। साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोड एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में वही चीज़ जो 2.4 में हम करके आए थे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोड एक्स, तो इसमें इसे लेट कर लें y के इक्वल, y इज इक्वल टू साइन एक्स और t इज इक्वल टू कोड एक्स। तो अब हमने dy बाई डी एक्स नहीं फाइंड करना, बल्कि dy बाई डी टी फाइंड करना है। ये देखें, ये y विद रिस्पेक्ट टू t, तो जब y विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो वो dy बाई डी टी बनेगा। अगर हम करते जिस तरह हम y विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो वो dy बाई डी एक्स बनता है, इसी तरह y विद रिस्पेक्ट टू t dy बाई डी टी बनेगा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये इक्वेशन 2। तो जब भी इक्वेशंस आ जाएं 2, तो आपको पता है वहाँ पे आप चेन रूल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे चेन रूल इस्तेमाल करेंगे यूजिंग चेन रूल। चेन रूल पहले लिखने का मकसद यही होता है कि आपको पता चले जाए कि आपने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी टी, ये इक्वेशन 3। तो अब देखें पता चल गया कि एक तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और एक डी एक्स ओवर डी टी चाहिए, तो वो इक्वेशन 1 से हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स यूजिंग 1, वो क्या है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कोस एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो। आगे यूजिंग 2 t इज इक्वल टू कोड एक्स, अब इसे भी डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू कोड एक्स। तो कोड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स होता है।
हमें डी टी ओवर डी एक्स नहीं बल्कि डी एक्स ओवर डी टी चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो वो बन जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, और ये बन जाएगा -1 ओवर कोसिकन स्केयर एक्स। ये सारी चीज़ें बच्चे साथ लिखने का मकसद यही होता है कि जब आप काफ़ी दिनों के बाद हल करने की कोशिश करें तो आप फ़ौरन से देख के आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हमने चेन रूल इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 इस्तेमाल किया है, इधर इक्वेशन 2 इस्तेमाल किया है, यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया है। तो ये अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है, आप इजीली समझ सकेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। अब पुट कर दें, पुट 4 and 5 in 3, तो वो आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो आपके पास ये वाली कोज एक्स निकली थी, और उसके बाद आप पुट कर देंगे डी एक्स ओवर डी टी की। यहाँ पे डॉट लगा के ब्रैकेट में लिखें ताकि आप इजीली समझ सकें कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। अगर आप माइनस लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कोज एक्स -1 ओवर कोसिकन स्केयर एक्स, दो अलग-अलग टर्म्स हैं, तो इसलिए ब्रैकेट लाजमी लगाएं। जब भी माइनस आए तो माइनस शुरू पे आ जाएगा, माइनस कोज एक्स, और 1 ओवर कोसिकन होता है साइन स्केयर एक्स के बराबर, मतलब 1 ओवर कोसिकन साइन एक्स के बराबर, और 1 ओवर कोसिकन स्केयर एक्स साइन स्केयर एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो भी क्वेश्चन नंबर 5 ही का ही है जी, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, साइन स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस 4x। वही चीज़ सोल्यूशन में लेट कर लें, y इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स इक्वेशन 1, और t इज इक्वल टू कोस 4x। तो फिर यूजिंग चेन रूल, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स ओवर डी टी, इक्वेशन 3। मैं इस साइड पे इक्वेशन 1 को इस्तेमाल कर लेता हूँ यूजिंग 1, y इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स, और इस साइड पे यूजिंग 2, t इज इक्वल टू कोस 4x। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन स्केयर एक्स। तो यहाँ पे देखें स्केयर है तो पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, पावर उतारी, पावर में से एक कम कर दिया, और अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कोज एक्स। से ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, और इसको भी इस्तेमाल डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू कोस की पावर 4x। तो पावर उतारी, पावर में से कम कर दिया, और अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो डी टी ओवर डी एक्स ये आ जाएगा 4 कोस क्यूब एक्स और माइनस साइन एक्स। तो इसका रेसिप्रोकल भी ले लें और साथ में माइनस को बाहर भी ले आएँ, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल वो आ जाएगा -1 ओवर 4 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को आपने पुट कर देना है, पुट 4 and 5 in 3। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें 2 साइन एक्स
कोस एक्स और उसके बाद -1/4 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे ये साइन एक्स इस साइन एक्स से कैंसिल हो जाना, 2 1 2 2 2 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, एक कोस इससे कैंसिल 2 रह जाएगा, ऊपर देखें -1/2 कोस स्केयर एक्स बचा। तो इसे इस तरह भी आप लिख सकते हैं -1/2 1/कोस सीकन स्केयर के बराबर होता है सीकन स्केयर एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इफ tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan x, then prove dy by dx is equal to -1। चलें जी, ले लें tan y, हम इसका सलूशन निकालते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। tan y into 1 plus tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। चलें आप ऐसा करें कि 1 प्लस tan x से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो tan y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। अच्छा जी, यहाँ पे जो चीज़ गौर करने वाली है ना, मैं आपको चाहता हूँ फर्स्ट ईयर में लेके जाना। फर्स्ट ईयर में आपने ना एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चंस किए थे कुछ फार्मूलों के साथ, जिनमें से एक ये भी था कि tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। याद आया कुछ? tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो मुझे ऐसी मैं कोई शेप बनाना चाह रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को इजीली कर लूँ। तो ये देखिए 1 आपको पता है कि tan 45 डिग्री या π/4 रेडियन वो बराबर होता है 1 के, और इसके साथ साथ आप मतलब आप इसकी जगह पे पुट कर दें और एक और काम करें कि यहाँ पे tan x की बजाय 1 डॉट tan x लिख दें, क्योंकि 1 से tan x को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना। तो 1 माइनस tan x। अब देखिए इस 1 की जगह पे ऐसा करें tan y इज इक्वल टू tan π/4 लिख दें माइनस tan x ओवर 1 प्लस इस 1 की जगह पे दोबारा से tan π/4 लिख दें, क्योंकि tan π/4 1 के बराबर होता है, और साथ tan x। ये देखें वो वाला फार्मूला बन गया tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो इसे आप समराइज़ करके tan अल्फ़ा मतलब π/4 माइनस बीटा कर सकते हैं। अब दोनों तरफ tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो tan इनवर्स y, सॉरी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ y इज इक्वल टू आ जाएगा π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बाय tan इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब tan इनवर्स से tan कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये आ गया। तो y इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स। इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू π/4 माइनस एक्स। π/4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो जाना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। आंसर प्रूव।
ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इजी सा है, प्रूव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों अच्छे से आप लोग कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ़ y इज इक्वल टू 10x ये सारे का जज़र है, ये यहाँ से जज़र शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये अब तो सॉन मतलब ये 10x चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि देखें, ये एक दरिया समंदर लगा लें या दरिया लगा लें, कुछ भी लगा लें। तो आप अगर इसमें से देखें, पहले चलें थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखें दोनों तरफ स्केयर ले लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 10x प्लस ये पहले वाला जदर ख़त्म हो जाना, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। पहले वाले का ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं बच्चे एग्जांपल ये देता हूँ कि ये देखें हमारे पास एक समंदर या दरिया है, अगर हम उसमें से थोड़ा सा पानी, एक बाल्टी, एक जग या कोई भी चीज़, एक आप ऐसा कर लें कि एक वो जो हमारे घरों की छतों पे ड्रम वगैरह होते हैं, वो जो 200 या 800 या जितने 500 लीटर वाले, अगर वो हम समंदर से निकाल लें तो क्या समंदर को कोई फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे एक स्केयर लेने से ये देखें पूरा का पूरा समंदर पड़ा हुआ है और वो समंदर हमारे पास y के बराबर था, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, y के बराबर लिख सकते हैं। तो ये y आ जाएगा। समझ आ गई है ना कि स्केयर लिया लेकिन ये सारी की सारी चीज़ y थी, तो हमने सारे को y के बराबर पुट कर दिया। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैं क्वेश्चन पूरा लिखना ही भूल गया। तो देखें ये था इफ़ y इज इक्वल टू 10x, ये सारी चीज़। तो प्रूव हमने ये करना है, प्रूव y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकन स्केयर एक्स। तो चलें ये आपको समझ आ गई होगी। ये हमने प्रूव करना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई स्केयर डी ओवर डी एक्स इंटू 10x प्लस वाई। तो देखें ये पावर है तो पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग पावर रूल। पावर उतारी, पावर में से कम कर दिया और अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाना, प्लस 10x का डेरिवेटिव सीकन स्केयर x होता है, प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इस dy बाई डी एक्स को उठा के इस साइड पे ले आए, तो ये सीकन स्केयर आ गया। dy बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लें, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सीकन स्केयर x। इसको पहले लिख लें 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकन स्केयर x। तो ये आपने प्रूव करना था, हंस प्रूव। इसी के साथ ही आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, 6 वाला भी 7 वाला भी। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कर लें। बल्कि ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। आज जितने भी हमने किए हैं ये सारे ही पेपर्स में। चलें जी हम आप अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ़ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, क्यूब थीटा, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। तो प्रूव करना है a dy बाई डी एक्स
प्लस बी टेन एक्स, सॉरी ऊपर थीटा है तो इधर भी थीटा ही आएगा, डी थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, फिर से गौर करें कि दो फंक्शन आ गए। तो जब भी दो फंक्शन आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चेन रूल इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग चेन रूल। चेन रूल क्या है, डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करना। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ में हमें देखें पता चल रहा है कि डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे चेन रूल लगा रहे हैं। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, सॉरी यहाँ पे x ही आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स ही हमने फाइंड करना है। तो पहले डी वाई बाई डी थीटा और डी थीटा ओवर डी एक्स, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। इसमें से हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, जो हमने चेन रूल के साथ बना ली है। तो अब हमें एक तो डी वाई बाई डी थीटा चाहिए और एक डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो यूजिंग टू क्या है, वाई इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा इंटू बी साइन क्यूब थीटा। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और साइन क्यूब है तो ये पावर रूल लग जाएगा, पावर रूल, पावर उतारी, पावर में से एक कम कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का अलहदा से डेरिवेटिव, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। तो ये आपका डी वाई बाई डी थीटा फाइंड हो गया। इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब यूजिंग वन क्या है, x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे इसे भी डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाना, डी ओवर डी थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा। यहाँ पे भी पावर रूल इस्तेमाल कर लें, पावर उतारी, पावर में से एक कम कर दिया, और अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो ये 3a कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये आंसर आ गया। तो डी एक्स ओवर डी थीटा, हमें तो चाहिए था डी थीटा ओवर डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे अब ये इक्वेशन 5 आ गई, पुट 4 एंड 5 इन 3। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दें, 3b साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और बाद में ये वाली माइनस 1 ओवर 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाना, एक कोस से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी, ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे बचा ये माइनस इधर आ जाएगा ए, और ये ए नीचे बचा कोस थीटा। तो ये ए उधर जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रूफ में देखें डी वाई बाई डी एक्स के साथ ए है, तो इधर ए डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा ओवर कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, तो वो आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये अब दोबारा उस साइड पे ले जाएं, ए डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस बी, सॉरी उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। यही आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट वाला है, उसका वो आप लोग खुद ही करें, ट्राई करें। अगर ना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कहता है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस साइन टी है और वाई इज इक्वल टू ए साइन टी प्लस टी कोस टी है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे दो फंक्शन हैं, तो जब भी दो फंक्शन होते हैं तो आपको पता है चेन रूल हमें अब दोबारा से प्रूव नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चेन रूल की वैल्यूज़ मतलब डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे और डी टी ओवर डी एक्स फाइंड करके वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का भी कोई मसला है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।